अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड muy buenos días। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं घर को किस तरह से क्लीन करती हूँ। आज क्योंकि बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो टाइम बहुत अब फ्लेक्सिबल है, तो मैंने यही सोचा कि डिटेल्ड में जो है घर की सफाई की जाए, क्योंकि नॉर्मल जो डेज़ होते हैं उसमें उस तरह से टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। तो अब क्योंकि टाइम बहुत फ्लेक्सिबल है तो इसीलिए मैंने कहा कि थॉरो क्लीनिंग की जाए। और मेन जो मकसद है क्लीनिंग का, इट इज़ नॉट जस्ट टू क्लीन, इट इज़ टू फील द हैप्पीनेस, बिकॉज आई बिलीव दैट क्लीनलीनेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड डर्ट मेक्स मी हर्ट। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बहुत वैरायटी है और यहाँ पे मैं लिखिया यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट, और एक लिम्पिया क्रिस्टालिस है और एक फ़ैट रिमूविंग लिक्विड है। ये आप अवन पे, स्टोव पे, माइक्रोवेव या इवन टाइल्स वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। आज की वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो ये सोचते हैं कि शायद यूरोप में रहते हुए बिल्कुल गंद नहीं मचता और किसी को काम नहीं करना पड़ता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं या जहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं वहाँ पर चीज़ों का इस्तेमाल भी होता है और गंद भी मचता है। तो ये देखें, ये बच्चों की छोटी चेयर्स हैं, इनकी मैंने सीट्स रिमूव की हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना जो है वो गंद नज़र आ रहा है। तो रूटीन में तो इस तरह की सफाई नहीं हो सकती डेली बेसिस पर। तो जब भी कभी वेकेशंस होती हैं तो मैं इस तरह की डिटेल क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनकी सीड्स रिमूव की हैं और इसको मैं अब ब्रश के थ्रू जो है वो साफ़ करूँगी और उसके बाद किसी भी कपड़े के साथ या त्रापों के साथ इसको जो है वो अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये देखें कि ये मैंने सीट रिमूव की है तो पता लगा है कि अंदर इसके कितना गंद है, वरना नॉर्मली तो ऊपर से ही हम साफ़ कर लेते हैं तो इतना पता नहीं लगता। क्योंकि ये चेयर्स बच्चे यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो बैठ के अक्सर अपना स्नैक वगैरह खाते हैं या कभी कोई स्कूल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह क्रिस्प्स खाते हुए या कुछ और भी ऐसा खाते हुए अंदर पार्टिकल्स चले जाते हैं जो फिर वैक्यूम से ईज़िली रिमूव होते हैं। वैक्यूम क्लीनर पे मैं बहुत रिलाई करती हूँ और ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। और इसके साथ क्योंकि डिफरेंट किस्म के टूल्स भी हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ के साथ ब्रशेस लगे हुए हैं, कोई विंडो के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो हर तरह की क्लीनिंग के लिए आपके लिए ये बेस्ट है कि आपके पास वैक्यूम हो। और जिनको एलर्जीज़ हैं उनको तो लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि यूरोप में यहाँ पर एलर्जी बहुत कॉमन है और मेरे अपने बेटे को भी है। तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये बहुत से ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो खींच लेता है जो कि आँख नहीं देख सकती। ये 3 चेयर्स हैं, इनको एक एक करके मैंने इसी तरह इनकी सीट्स रिमूव की हैं और वैक्यूम से इनको साफ़ किया। उसके बाद जो है एंटी माइट स्प्रे से जो है वो उसको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपके पास एंटी माइट स्प्रे नहीं है तो आप कोई सा भी और कोई ऐसा स्प्रे जो डिसइंफेक्ट करता है वो यूज़ कर लें। यहाँ पे साथ साथ ही मैंने लॉन्ड्री की भी प्रिपरेशन कर दी है और यहाँ पे कपड़े मैं डाल रही हूँ मशीन में। जितनी देर में लॉन्ड्री होगी और इतनी देर में मेरा अवन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी या कुछ और कर लूँगी। यहाँ पे सारे मैंने कलर्ड कपड़ों की ही मशीन लगाई है, क्योंकि वाइट कपड़ों के लिए अलग से मुझे एक मशीन लगानी पड़ेगी। और अभी मैंने सोचा पहले कलर्ड कर लेती हूँ। और टॉवल्स जो हैं वो मैं जो प्रोफेशनल मशीन्स होती हैं बाहर लॉन्ड्री में, वो वहाँ पर ही धोऊंगी जाके, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से धुलते हैं और कोई भी मतलब जर्म उसमें नहीं रहता। और दूसरी बात ये है कि एक मुझे कर्टन्स और ब्लैंकेट भी धोना है, जो कि घर की मशीन में धुलना बड़ा मुश्किल होता है। और अब मैं ये विंडोज़ और डोर्स की तरफ आ गई हूँ और इनके अंदर भी जो है मैं वैक्यूम के साथ ही इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ब्रश से इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज सिर्फ किचन को करती हूँ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, जो जो चीज़ नज़र आ रही है मैं साफ़ करती जा रही हूँ। वरना नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि एक एक दिन रख लेती हूँ कि सारी विंडोज़ और डोर्स साफ़ करने हैं, एक दिन सारे शीशे साफ़ होंगे और एक दिन किचन होगा। बट आज मैंने स्टार्ट किया है किचन से, तो जो जो सामने नज़र आ रहा है तो मैं उसको करती जा रही हूँ अभी। अब मैं आई हूँ अवन की तरफ और अवन
हमारे घर में या मुझे लगता है सबके घरों में ही अवन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सी बेकिंग और बच्चों के स्नैक्स वगैरह अवन में बनते हैं। तो समटाइम्स स्कूल के लिए भी स्नैक्स अवन में बन रहे होते हैं, तो उस टाइम इतनी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैं एवरी 20 डेज़ बाद इसको थॉरली क्लीन कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने वही जो फ़ैट रिमूविंग लिक्विड है, जो ग्रासा को रिमूव करता है, वो पहले लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। अराउंड 10 मिनट्स भी काफ़ी हैं, और उसके बाद आप स्पॉन्ज से जब उसको साफ़ करेंगे तो बहुत इजीली जो है वो ग्रासा जो है, जो फ़ैट है, वो रिमूव हो जाता है। वैसे इसमें ऑटो क्लीनिंग का भी फंक्शन है, लेकिन वो मुझे उससे इतनी अच्छी तसल्ली नहीं होती, और बेहतर होता है कि अवन थोड़ा सा गर्म हो तब आप साफ़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ हो जाता है। और ये देखें जी, ये क्लीन हो गया है और इतना अच्छा लग रहा है। अब साफ़ सुथरा सा स्टोव भी मैंने क्लियर कर लिया है। और अब ये मैं इसका स्टोव का ऊपर वाला पार्ट वो क्लीन करूँगी, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ग्रासा जो है, जो वो फ़ैट है, वो इकट्ठा हो जाता है। और क्योंकि पाकिस्तानी कुकिंग हमारी इस तरह की है कि बहुत लॉन्ग भी होती है और एंड फुल ऑफ फ़ैट होती है। ऑल्दो आई अवॉइड कि मैं ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ ना करूँ, बट फिर भी हमारे खाने इसी तरह के होते हैं कि जिसमें फ़ैट भी ज़्यादा होता है, और उनकी छींटें जो हैं वो दीवार पर भी और इवन ऊपर भी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो है किचन गंदा हो जाता है। तो इसको आपको जो है ऑफ एंड ऑन क्लियर करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ फिर ये कि ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, जिसको रिमूव करना फिर डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर भी मैंने ये फ़ैट रिमूविंग लिक्विड ही यूज़ किया था। ये बहुत ही ईज़िली जो है फ़ैट को मेल्ट कर देता है, और ये अंदर से इसकी मैं ट्रेस भी रिमूव कर रही हूँ, और इनको भी मैं साफ़ करूँगी अभी। इनको कुछ देर के लिए मैंने गर्म पानी में रख दिया था विद लिटिल बिट ऑफ फेरी, जो कि वॉशिंग लिक्विड है। उससे भी है कि ये अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाती हैं, और उसके बाद मैंने नॉर्मली इसको वॉश कर लिया था विद द स्पॉन्ज। किचन सबसे टाइम टेकिंग प्लेस है घर में। मुझे लगता है हर किसी को किचन की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता होगा, अवन की वजह से भी, स्टोव की वजह से भी, और वैसे भी कैबिनेट्स वगैरह भी काफ़ी गंदी हो जाती हैं। और क्योंकि किचन में हमारा जो है वो टाइम ज़्यादा गुजरता है, मुझे लगता है सारी ही मदर्स का टाइम सबसे ज़्यादा किचन में गुजरता है। तो ये है कि जब अच्छे से सफाई हो जाती है तो फिर महीना तो बहुत आराम से गुजर जाता है, और हर चीज़ फिर इतनी नई लगती है, और फिर किचन में काम करने का दिल भी करता है। आज हाउस क्लीनिंग करते हुए मुझे अपनी जो हेल्पर है फ्लोरिका, वो बड़ी याद आ रही है। वो अपनी कंट्री गई हुई है, काफ़ी अरसे से इधर स्पेन में नहीं है। तो जब वो यहाँ होती थी तो मैं अक्सर उसको बुलाती थी हाउस क्लीनिंग के लिए, और क्योंकि वो बड़ी मास्टर थी क्लीनिंग में, तो काफ़ी अच्छी टिप्स भी देती थी। अब मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ, और सिंक मेरा वाइट कलर का है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हमारा फ़ूड जो है, देसी फ़ूड, वो फुल ऑफ स्पाइसेस होता है। इसमें हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो स्पाइसेस की वजह से अक्सर जो है सिंक का कलर बहुत ख़राब होता है। वैसे वो ये लिखिया के साथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और ये कुछ मैंने ब्रशेस भी रखे हुए हैं जो कि फाइनली जो है वो रिमूव कर देते हैं सारी जो जो भी कुछ यहाँ फूड पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि स्पॉन्ज समटाइम्स जो है वो अच्छे से नहीं रिमूव कर पाता। यहाँ पे सफाई करते करते मुझे भी भूख लग गई है, और बच्चों को भी। तो यहाँ पे बन रही हैं कस्तानियास, जिनको स्पेनिश में कस्तानियास और इंग्लिश में चेस्टनट बोलते हैं, और ये स्पेन में बहुत फेमस हैं। जब विंटर्स होती हैं तो ये एज अ स्ट्रीट फूड बाहर सेल किए जाते हैं, और फंक्शंस पे भी, ये जो इवेंट्स आते हैं क्रिसमस, न्यू ईयर, और आगे जो भी इवेंट्स आएंगे उनमें भी ये बाहर जो है फ़न फेयर्स पर और स्ट्रीट में जो है लोग स्टॉल्स लगाकर इसको सेल करते हैं। ये वैसे तो रोस्ट होती हैं, बट मैं घर में माइक्रोवेव में बना रही हूँ। इसको ऊपर से हमने कट लगाया है, और जस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में इसको कुक किया है, और ये रेडी हो गई है। और इसकी अब इजीली स्किन जो है वो ऊपर से रिमूव हो जाएगी, और अंदर से इसका इतना मज़े का, जैसे पाकिस्तान में सिंघाड़े होते हैं, ये उससे कुछ रिलेटेड है, बिकॉज़ ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है।
बहुत अच्छा स्नैक है ये बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। बहुत से इसमें मिनरल्स हैं, कॉपर, मैंगनीज़, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आपको इससे मिलता है। और दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, और आपको एक एनर्जी मिलती है बिकॉज़ इट हैज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह के स्नैक्स ज़्यादा अच्छे हैं बच्चों के लिए। अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम की तरफ, और यहाँ पे क्योंकि पेंट होना है तो इसीलिए यहाँ इधर का आप हाल देख रहे होंगे कि कैसी यहाँ की वॉल्स हुई हुई हैं। और अभी यहाँ पे से सारी कर्टन्स वगैरह रिमूव करने हैं, जो पिक्चर्स लगी हैं, टीवी है, हर चीज़ यहाँ से उतारेंगे और इस कमरे को खाली करेंगे। बेड तो यहाँ से नहीं उठाएंगे बट क्योंकि वो हैवी है, बट बाकी सारी चीज़ों को जो है वो उठाना है। और यहाँ पर मैंने इसमें रखे हैं बेड कवर्स और ब्लैंकेट और कर्टन्स वगैरह, जो हमें बाहर वाली लॉन्ड्री में जाके वॉश करने हैं। यहाँ पे तकरीबन सारा सामान भी उठा दिया है और ये प्रिपरेशन हो गई है। टेप्स लगा दी हैं फर्नीचर पर और स्विच बोर्ड्स पर, क्योंकि ये मिरर वगैरह रिमूव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर इसके एजेस पर हमने टेप लगाई है ताकि पेंट जो है वो फर्नीचर पर इस तरह से नहीं गिरेगा। और जब हम टेप रिमूव करेंगे तो उससे एक नीटनेस भी आ जाएगी। ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पर पेंट। अभी जो ये वॉल है फ्रंट वाली, इसको पिंक करवाना है बेसिकली, बट क्योंकि आज अचानक से प्लान बना तो पिंक कलर अभी अवेलेबल नहीं था, तो अभी वाइट ही हमने कर दिया है कि एटलीस्ट क्लीन तो हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ था। तकरीबन 6 बज गए हैं, बट शुक्र है कि काम मुकम्मल हो गया है और इतना इस काबिल हो गया है बेडरूम के यहाँ रात को सोया जा सकता है। और इतना अच्छा ये पेंट था कि इसमें कोई स्मेल भी नहीं है। और वैसे विंडो मैंने ओपन कर दी थी, तो अगर थोड़ी बहुत जो होती भी है वो चली जाएगी, बट बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। बाकी सफाई तो सुबह ही होगी, अभी तो बस ड्राई भी हो गया था, तो साथ ही मैंने पिक्चर्स भी लगा दी, जो जो कुछ हो सकता था वो कर लिया है, ताकि जो है वो काम सिमट जाए और सुबह फिर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी करने के लिए। तो यहाँ पे कर्टन्स रह गए हैं, तो वो वाली वॉल का वेट कर रहे थे कि वो भी ड्राई हो जाए। बहुत ही जल्दी से ड्राई हो गई, तो अब वहाँ पे कर्टन्स भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया कि कर्टन्स भी टाइमली धुल भी गए और ड्राई भी हो गए, और पूरा कमरा अब साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लग रहा है। आज सारा दिन घर की क्लीनिंग में और घर के कामों में लग गया, तो बच्चों को कोई एक्टिविटी उनकी नहीं हो सकी और वो बोर हो रहे थे घर में। तो उनका वो थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर आई हूँ, कुछ वॉक करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी हॉलीडेज़ को। ये हम गुज़र रहे हैं अपने वॉक थ्रू से, अपने पसेओ से, जो कि सारा डेकोरेट हुआ हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, काफ़ी रौनक है। और हम अब सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये जी रास्ते में मिल गया है चूरेरिया, जो चूरोस हैं यहाँ के बड़े फेमस हैं। स्पेन में बहुत लोग शौक़ से खाते हैं, नाश्ते में भी और शाम में भी। इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जब फंक्शंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगते हैं। तो यहाँ से बच्चों ने लिए चूरोस और इब्राहिम ने चॉकलेट चूरोस लिए, बाकी बच्चों ने नॉर्मल लिए, और इसके साथ हॉट चॉकलेट लोग खाते हैं, तो वो इन्होंने बड़ी इंजॉय की। स्पेन में फेस्टिवल्स को और वेकेशंस को बहुत ही जोश से मनाया जाता है। हर तरफ आपको म्यूज़िक, बैंड्स और स्टॉल्स वगैरह नज़र आएंगे। तो हम लोग इसीलिए बाहर निकल गए थे कि सारा दिन क्योंकि घर में ही बिज़ी रहे और बच्चे बहुत बोर हुए, तो चलें यहाँ चलते हैं। यहाँ पे मिल गई हमें टूरिस्ट ट्रेन, और ज़ाहरा बहुत एक्साइटेड थी इसमें बैठने के लिए, बट हम लोग इसमें बैठे नहीं। हम आ गए हैं ये प्लासा प्राडो की तरफ, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्री है और कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर ज्वेलरी है और लेदर बैग्स हैं और कुछ स्कार्फ्स और ग्लव्स, सम पेंटिंग्स, इस तरह की चीज़ें हैं।
कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉल्स में थोड़ी देर देखती रही चीज़ें। इतनी देर बच्चे जो हैं वो सामने ही पार्क है, वहाँ कुछ देर खेलते रहे। ये हमारे एरिया का बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी मार्केट्स हैं, कौंसिल ऑफिस है और यहाँ पे बहुत ही फेमस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है। और यहाँ बच्चों के अट्रैक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रश भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों को यहाँ अपने क्लास फेलोज़ भी मिल गए, और जब आपको पता है एज फेलोज़ मिल जाएं तो टाइम का पता ही नहीं लगता। और वैसे भी पार्क की रूटीन अच्छी रहती है, और आज वेदर भी इतना अच्छा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं। तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि कुछ टाइम जो है वो पार्क में स्पेंड किया जाए। अब हम जा रहे हैं काये मायूर की तरफ, क्योंकि बच्चे पार्क में खेल के थक गए थे और अब उनको अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी बूस्टर चाहिए। तो हम जा रहे हैं एक मिल्क शेक शॉप पर, और वहाँ पर जाके लेंगे हम मिल्क शेक्स। मूसा, कौन सा फ्लेवर है आपका? किंडर कैरामेल। किंडर कैरामेल। एंड दिस इज फ्रेशा। इब्राहिम दिखाओ अपना ज़रा। मैंगो। मज़े का? ज़रा मज़े का? आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।